हेलो चैंपियंस। आज के सर्कल के वीडियो में हम लोग करेंगे कि टैंजेंट और रेडियस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली होते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली कैसे होते हैं और यही प्रूव तो करना है। तो ध्यान से समझिएगा कि इसे प्रूव करने के लिए एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, जिसे कहेंगे कि ये यहां से यहां तक एक पॉइंट को हम लोग ड्रॉ किए। ये पॉइंट यहां मान लीजिए बच्चे पी है, तो इसे क्यू करते हैं और इसे हम आर कर देते हैं। यहां पर एक बात ध्यान से देखिएगा कि आप एक चीज बताइएगा कि ओ आर लेसर देन ओ क्यू है क्या? ये ओ आर लेसर देन ओ क्यू है क्या? तो हाँ सर, ये है। तो अगर ये है तो आप कहोगे क्या ओ आर इक्वल टू ओपी बोला जा सकता है क्या? ये किस लिए? तो सर ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये क्या है बच्चे? रेडियस। तो रेडियस के चलते तो अगर हम ओ आर के जगह पर ओपी लिख दें तो वो भी यही हो सकता है। तो सर ओपी लेसर देन ओ क्यू हो जाएगा। ओपी क्या हो जाएगा? लेसर देन ओ क्यू हो जाएगा। यानी कि ओ से ओ ओरिजिन से लाइन सेगमेंट के बीच में जो ओपी है ये शॉर्टेज डिस्टेंस है, और शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी सिंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the point between the point and the line is called perpendicular distance। और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो आप कहोगे कि ओपी, देयर फोर ओपी परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा बच्चे? ए बी हो जाएगा। यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसी वीडियो को पॉज करके इस प्रूफ को अगेन कर लीजिएगा और आप समझिएगा कि हमने सीख लिया। ठीक है, ये कहता है क्या कि अगर हम लोग किसी भी टेंजेंट पर, अगर हम लोग दो टेंजेंट अगर सर्कल को टच करता है और एक पॉइंट ओरिजिन से, यानी कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक पॉइंट से यहां से देखिएगा, एक टेंजेंट यहां आया, एक टेंजेंट यहां आया, तो ये टेंजेंट इस टेंजेंट के बराबर होगा। आइए देखते हैं ये कैसे होगा। ये प्रूफ पहले करा जाए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ड्रॉ करेंगे। तो जो ड्रॉ करेंगे वो कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है बच्चे। तो यहां से यहां मैच कराए। आपको ही पता है कि सेंटर ओ से, अभी तुरंत हम लोगों ने बात किया था कि सेंटर ओ से जो टैंजेंट को टच करता है पॉइंट, रेडियस, वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए सर यहां पर परपेंडिकुलर वाला सिंबल दे देते हैं, इसे ओ का सिंबल दे देते हैं। तो जो हम लोग करेंगे उसे हम लोग क्या करेंगे? तो सर कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या मेंशन करेंगे? तो जो हमने किया, तो सर वी ड्रॉ ओ ए, ओ पी, ओ पी एंड ओ क्यू, ये हम लोगों ने ड्रॉ किया है। अब आप जरा सा यहां देखिएगा कि इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है बच्चा, यानी इन ट्रायंगल ओ पी ए, और ट्रायंगल भी बोल सकते हैं या राइट एंगल ट्रायंगल बोले, राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ये भी है, ओ क्यू ए। तो वी गेट, तो जब इसमें हम लोग देखते हैं तो ये एंगल जो है, एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए बराबर किसके है? एंगल ओ क्यू ए के। किसके बराबर होगा? एंगल ओ क्यू ए के। ये बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और यहां भी 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों टैंजेंट है, तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर बगल में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि ये राइट एंगल को फॉलो कर रहा है, राइट एंगल है। चलिए अब आगे आते हैं सर कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, और ऐसे कॉमन साइड भी होगी, यानी कि एओ कॉमन साइड भी है और राइट एंगल ट्रायंगल के नजर से हाइपोटेनस भी है। तो चलिए सर ये जो कॉमन साइड है, यानी एओ बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए। बगल में क्या लिख सकते हैं बच्चे? तो ये हाइपोटेनस या
कॉमन साइड जो आपका मन चले। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका हाइपोटेनस और क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगा। तो अब अगर ये हो गया तो आर एच, अब एक चीज देखिएगा, ओपी बराबर ओ क्यू होगा क्या? तो हाँ सर, ये तो ओपी बराबर ओ क्यू बोलना आसान बात है, क्यों, तो ये रेडियस होता है। तो ओपी बराबर ओ क्यू हो गया, ये रेडियस ओपी और ओ क्यू। तो आप जरा सा देखिएगा कि ये आर एच एस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है क्या? तो आप कहेंगे, एक मिनट, आप कहेंगे कि बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ क्यू ए। अगर ये बच्चे कॉन्ग्रुएंस हो गया, अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, ये अगर कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो आपको याद होगा कि कॉन्ग्रुएंस जब कुछ हो जाता था तो हम लोग सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, तो अब हम लोग बोलेंगे बाई सीपीसीटी वी गेट, जो बचा हुआ जो साइड होता है वो इक्वल होगा। तो आप देख रहे हो कि ये तो कॉमन था, ये बराबर है, तो बचा हुआ सीपीसीटी के अनुसार क्या हो गया, तो ए पी इक्वल टू ए क्यू, यही तो प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। बच्चे ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट वीवीआई थ्योरम में से एक गिना जाता है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके फिर से रीप्रैक्टिस करेंगे, दोनों थ्योरम्स को बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। और आने वाले वीडियो में इसके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। थैंक यू।